वाला मामला सामने आया है। यहाँ नशे से धूत एक पिता ने आक्रोश में आकर अपने ही बेटे के ऊपर भरमार बंदूक से गोली चलाई और उसकी हत्या कर दी। आरोपी संत कुमार उइके मौके से बंदूक लेकर भाग गया जंगल की ओर, जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही थी। क्योंकि आरोपी के पास बंदूक भी था, इसलिए पुलिस काफ़ी हिसाब से उसकी तलाश कर रही थी। बाप के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, एक तो जुर्म स्वीकार करके जेल का रास्ता था, या तो अपनी जीवन लीला को समाप्त करना था। उसने दूसरा रास्ता चुना। इस तरीके से ये कहानी का दर्दनाक अंत हुआ। और अंत में यही कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ के मोहला जिले से बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नशे से धूत एक पिता ने आक्रोश में आकर अपने ही बेटे के ऊपर भरमार बंदूक से गोली चलाई और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अपनी पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल किया और वारदात के 2 दिन बाद खुद फांसी के फंदे पर लटक गया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आखिर आरोपी ने अपने बेटे की क्यों हत्या की, अपनी पत्नी को क्यों घायल किया और जंगल में जाकर आत्महत्या क्यों किया, आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये मामला मोहला जिले के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के कुंवार दल्ली गांव का है। गांव में आरोपी संत कुमार उइके, जिसकी उम्र 48 वर्ष थी, वो गांव के कुछ दूरी पर जंगल के पास ईंट भट्टी में काम कर रहा था। उसके साथ में उसकी पत्नी शांतिबाई उइके भी थी। दोनों साथ काम कर रहे थे। तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद बढ़ा तो शांतिबाई उइके ने अपने बेटे शेखर उइके को कॉल किया। तब मौके पर शेखर उइके गया और जाने के बाद अपने पिता को समझाने लगा कि आप मेरी माँ को मत मारिए। आखिर कोई भी बेटा अपनी माँ को मार खाते हुए नहीं देख सकता, चाहे वो पिता ही क्यों ना रहे। तो अपने बाप को समझाने लगा, अपने पिता को समझाने लगा और आसपास के जो लोग थे, ग्रामीण थे, घटना स्थल पर थे, वो भी समझाने की कोशिश किए। तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन कुछ देर बाद लगभग 8 बजे, बता दें कि ये घटना शुक्रवार की रात 8 से 9 बजे के बीच की है। कुछ देर बाद रात 8 बजे आरोपी संत कुमार उइके एक भरमार बंदूक लेकर आया। भरमार बंदूक यानी कि ये अक्सर वनांचल क्षेत्र में ग्रामीण अपने पास रखते हैं, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए। आरोपी संत कुमार उइके भरमार बंदूक लेकर आया और अपने बेटे के ऊपर गोली दाग दी, जिससे उसके बेटे शेखर उइके, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी भी घायल हो गई इस वारदात के बीच में। आसपास के लोगों ने पत्नी और बेटे को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद क्योंकि बेटा मर चुका था पहले ही, इसलिए पत्नी का इलाज करना डॉक्टरों ने शुरू किया। उसका इलाज लगातार जारी है। वारदात के बाद आरोपी संत कुमार उइके मौके से बंदूक लेकर भाग गया जंगल की ओर, जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही थी। क्योंकि आरोपी के पास बंदूक भी था, इसलिए पुलिस काफ़ी हिसाब से उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन पुलिस 2 दिन तक तलाश नहीं कर पाई। तब आज सुबह यानी कि 4 जनवरी की सुबह 2 दिन बाद उसका शव जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ मिला और बंदूक भी पास में ही था। तो कुल मिलाकर इस खबर, इस वारदात, इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप नशे के धूत में आकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बल्कि अपने परिवार को भी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में बर्बाद कर सकते हैं। बेटा मर गया, पत्नी घायल है, बाप भी सुसाइड कर लिया। क्योंकि बाप के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, एक तो जुर्म स्वीकार करके जेल का रास्ता था, या तो अपनी जीवन लीला को समाप्त करना था। उसने दूसरा रास्ता चुना। इस तरीके से ये कहानी का दर्दनाक अंत हुआ। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप आक्रोश में आकर किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। आप नशे की धूत में होकर किसी प्रकार की कोई वारदात को अंजाम ना दें। ये आपके लिए बेहद ही खराब हो सकता है, आपके जीवन को समाप्त कर सकता है। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।